नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं इस महामारी के दौर में आप सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे, आपका परिवार भी स्वस्थ होगा। दोस्तों, इस दौरान मुलाकात नहीं हो रही, दोस्तों से मुलाकात नहीं हो रही, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं जिनको मैं एक्टिंग सिखाता हूं उनसे भी मुलाकात नहीं हो रही। और जो मुलाकात नहीं हो रही तो कहीं ना कहीं हमारे सीखने समझने का एक प्रोसेस रुक सा गया है। तो अभी ऑनलाइन का दौर चल रहा है और सारे लोग कुछ ना कुछ कर रहे हैं। तो मेरे स्टूडेंट्स ने, मेरे फ्रेंड्स ने कहा क्यों नहीं तुम एक्टिंग जो है अपने चैनल के माध्यम से लोगों को सिखाओ, अपने दोस्तों को सिखाओ, अपने स्टूडेंट्स को तो सिखाओ, इसका लाभ और भी लोग ले सकेंगे। तो क्यों नहीं आज हम इस नई शुरुआत को करते हैं। और अभिनय जितना मुझे आता है, जितना मैं सिखा पाता हूँ, क्योंकि सिखाया नहीं जाता अभिनय या कोई भी कला सिखाई नहीं जाती है, बस उसको पॉलिश किया जाता है। कला हमारे अंदर बचपन से विद्यमान होती है, बस उसको एक पार की नज़र की ज़रूरत होती है। जैसे बचपन में ही आप पेंटिंग करते हैं या आप मूर्ति कला करते हैं या आप बोलते हैं, आपका कोई दोस्त या आपकी मम्मी या पापा या आपका टीचर आपको प्रोत्साहित करता है और आपसे कहता है अरे देख तू कितना अच्छा बोल रहा है, तू कितना अच्छा लिख रहा है, तू कविता कितनी अच्छी कर रहा है, तू पेंटिंग कितनी अच्छी बना रहा है, तूने मूर्ति कला कितनी बढ़िया बना दी है। तो जब ये चीज़ें करता है, कोई बोलता है, तो आपको प्रोत्साहन मिलता है और वो प्रोत्साहन ही आपके अंदर आपको एक दिशा देता हुआ चलता है और आप सीखने के प्रोसेस में चले जाते हैं। उसके बाद आप गुरुओं की तलाश में जाते हैं, आप अपने टीचर की तलाश में जाते हैं और वो कोई अगर टीचर मिल जाता है तो आप उसी दिशा में चल जाते हैं। फिर एक पेंटर बन जाते हैं, एक राइटर बन जाते हैं, आप एक एक्टर बन जाते हैं, आप डायरेक्टर बन जाते हैं। जो आपको ज़िंदगी में आपको जो रास्ता मिलता चला जाता है, आप फॉर्मल सीखते हैं, नॉन फॉर्मल सीखते हैं, सीखना लगा रहता है, आप कला की तरफ चल देते हैं। तो जब हम अभिनय की बात करते हैं तो अभिनय भी हमारे अंदर ही विद्यमान है, हर व्यक्ति के अंदर अभिनय है। जब आप घर से स्कूल के लिए देर हो जाती है आपको, तो आप स्कूल जाकर टीचर से बड़ी मासूमियत से एक बहाना बनाते हैं और टीचर बड़े विश्वास के साथ उस बात को स्वीकार कर लेता है। यह अभिनय है कि आपने मासूमियत के साथ एक बात को बोला और टीचर ने विश्वास कर लिया। एक एंगल से झूठ बोलेंगे, झूठ कहेंगे इसको कि हाँ झूठ बोला है, लेकिन उस झूठ को बड़े कन्विक्शन के साथ में आपने सच बोला। तो अभिनय भी वही है कि आप एक ऐसी दुनिया बनाते हैं जो झूठी होती है लेकिन बिल्कुल तार्किक और सच्ची होती है। आप एक बड़े ही तरीके के साथ, सलीके के साथ एक झूठ को सच्चाई से साबित कर देते हैं। थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए ना। अच्छा, टेक्निकलिटी पे चलते हैं हम लोग। अभिनय की बात करें, ये तो बहुत आगे की बातें हैं कि आप किस कन्विक्शन के साथ में अपनी चीज़ों को रखते हैं। तो अभिनय को अगर हम बात करें तो अभिनय दो तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं, आवाज़ में और अंदाज में। आवाज़ और अंदाज, हर व्यक्ति की आवाज़ का एक प्रभाव होता है। जो सीखने की कला है, अभिनेता के पास में उसका जो टूल होता है, जैसे मिस्त्री, राजमिस्त्री है, उसका टूल है कन्नी, बसूली। मजदूर का टूल अलग है, वेल्डर का टूल अलग है। तो एक्टर के टूल सिर्फ दो हैं, उसका बॉडी और उसकी आवाज़। तो आवाज़ और आपकी बॉडी और आपका अंदाज, ये तीन चीज़ें हैं, शरीर, आवाज़ और आपका तरीका। तो आज हम जो शुरुआत करेंगे, पहली जो शुरुआत करेंगे हम अपनी आवाज़ से करेंगे। आवाज़ क्या है, सोचिए। मैं कहता हूं आवाज़ हवा है। चौंक गए? आवाज़ हवा क्या है? अब जरा थोड़ा से हम प्रैक्टिकलिटी में जाते हैं। जरा आप अपनी हथेली को ऐसे कीजिए और अपने मुंह के आगे ऐसे रख लीजिए। अब बोलिए, अपना नाम बोलिए। तो आपकी हथेली के साथ में क्या टकराया? शब्द टकराए या हवा टकराई? उम्मीद है कि आपकी हथेली के साथ में हवा ही टकराई होगी। तो जो आवाज़ जो बनती है वो हवा से बनती है। तो यानी कि जब हम ब्रीदिंग करेंगे, सांस लेंगे और सांस छोड़ेंगे और ये प्रक्रिया हमारी सशक्त होगी, सॉलिड होगी, तो हमारी आवाज़ भी सॉलिड होगी, हमारी डायलॉग डिलीवरी बढ़िया होगी। तो पहली एक्सरसाइज हमें ब्रीदिंग की करनी है। अब आप कहेंगे कि ये ब्रीदिंग, ये कोई एक्सरसाइज है, हम तो रोज़ाना करते हैं। क्रांतिवीर का डायलॉग याद कीजिए, आ गए मेरी मौत का तमाशा देखने। अगर आप उसको गिनेंगे तो कम से कम 2.5-3 पेज का वो डायलॉग है और एक सांस में एक एक्टर बोल देता है। और बहुत सारे एक्टर, नाना पाटेकर और बहुत सारे एक्टर्स हैं जो बड़े ही तरीके से अपनी डायलॉग डिलीवरी देते हैं।
और उसके अंदर जो सारा खेल होता है वो सांसों का खेल होता है। जब आप सांसें आपकी बेहतर होंगी, जब आप बोलने से पहले सांस कितनी भरनी है और कितनी छोड़नी है ये सीख जाएंगे, तो उसके बाद आपका जो डायलॉग है वो बहुत ही कन्विक्शन के साथ में आएगा। तो सबसे पहले ब्रीद इन और ब्रीद आउट की एक्सरसाइज करेंगे, और उसका बड़ा ही आसान तरीका है। नाक से सांस लेना है और मुंह से छोड़ना है। अब बाबा रामदेव वाला नहीं है, ठीक है, इससे फेफड़े मजबूत होते हैं, ये भी एक अच्छी बात है। लेकिन क्योंकि एक्टर को नाक से सांस लेके मुंह से डायलॉग बोलना है। आप योगा भी कीजिए, ब्रीद इन जो भी एक्सरसाइज है आप कीजिए योगा की, उससे भी फायदा मिलेगा। लेकिन आपको जो अभिनय के लिए करनी है वो सांस लेनी है नाक से, अब सांस छोड़ने में आपको ध्यान क्या रखना है? जब आप सांस लेंगे तो आपको पूरी सांस लेनी है। पूरी सांस मतलब आपके जो लंग्स है, जो आपके फेफड़े हैं, उसमें पूरी हवा भरनी चाहिए। और जब छोड़ेंगे तो सांस का आखिरी कण भी छूटना चाहिए। एक बार मैं करके बता देता हूं आपको, फिर आप अभ्यास करेंगे, क्योंकि अगली वीडियो डालने से पहले मैं आपको अभ्यास देके जाऊंगा बहुत सारे। अगर आपको अपनी आवाज को सशक्त बनाना है तो और अभ्यास करेंगे तो आप मुझे अगले हफ्ते बता देंगे कि सर आवाज में ये फर्क आया, हमारी ब्रीदिंग में ये फर्क आया, और गारंटी है, शर्त है कि मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, तो लेते हैं सांस। तो ये अभ्यास जो है सांस लेने के और सांस छोड़ने के आपको शुरुआत में कम से कम 10 करने हैं। शुरुआत में कम से कम 10 करने हैं और फिर वो धीरे धीरे आपको बढ़ाने हैं। पहले दिन 10 कीजिए, लग रहा आसान है, मुश्किल पड़ेगा क्योंकि एक्टिंग हमें लगती बड़ी आसान है और है भी आसान, मैं कहता नहीं कि मुश्किल है, बस लगन की जरूरत है। तो ब्रीद इन करना है और ब्रीद आउट करना है। सांस पे हमारी बात चल गई, अब हमने सांस लेना सीख लिया। अब बताइए, हम जो बोलते हैं, पैदा होते ही बच्चा जब उसकी आवाज आती है तो क्या बोलता है? क्या आवाजें होती हैं जो वो बोलता है? पापा, मम्मी, अम्मा, तो आ, वा, ये जो ध्वनियां हैं बच्चा वही बोलता है। और यही ध्वनियां हमारी आवाज की या हमारे डायलॉग्स की या हमारे संवाद की जो मूलभूत आधारशिला है, ये आधार है जहां से हम शब्दों का निर्माण करते हैं। इसको अगर हम हिंदी भाषा में बोलें तो स्वर है, इंग्लिश में बोलें तो वॉवल्स हैं। आ, ई, उ, ए, ओ, औ। आपने सुना होगा कि जब हम बातचीत करते हैं तो उर्दू में कहते हैं यार तेरी बातों में वजन नहीं। वजन मतलब मात्रा, मात्रा मतलब ताकत, मात्रा मतलब जब हम गणित में बात करते हैं कि गेहूं की मात्रा 50 किलोग्राम है तो वही वजन है। ऐसे ही हमारी वजन, आवाज में वजन लाने के लिए हमारे स्वरों का सशक्त होना बहुत जरूरी है। जब मात्रा पूरी देंगे, जब हम मात्रा, यदि मैं बोल रहा हूं तो मात्रा बोलते वक्त में 2 बार आ की मात्रा का इस्तेमाल हुआ है, समझ रहे हैं? तो वो मैं पूरा, अगर मैं मात्रा बोल रहा हूं तो मां पे आ की मात्रा और त्र पे आ की मात्रा, तो मात्रा, तो ये स्पष्टता से सुनाई देगा जब मैं पूरी की पूरी मात्रा का इस्तेमाल करूंगा। तो आपको मात्राओं का इस्तेमाल करने के लिए आपको वॉवल्स का अभ्यास करना पड़ेगा, आपको स्वरों का अभ्यास करना पड़ेगा। बहुत आसान है, बस आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइज को और स्वर के अभ्यास को मिलाना है। ब्रीदिंग करना है पूरा का पूरा। ब्रीदिंग कैसे? और फिर ब्रीद आउट करते हुए आपको अ की ध्वनि निकालनी है और पूरा मुंह खोल के
छोटी रह गई कोई बात नहीं, बढ़ जाएगी। तो इस तरीके से आ की ध्वनि, फिर ई की ध्वनि। अच्छा, आपको लेंथ बनाने के लिए मैं आपको थोड़े से आइडियाज दे देता हूँ कि आपको अगर ब्रीदिंग की लेंथ बनानी है तो आप क्या कर सकते हैं, हाथ को यहाँ कर सीने पे रखिए और सांस लीजिए, और आपको हाथ को स्लो मूव करना है। मैंने अपनी सांस खो दी अब आपसे बात करते हुए, मैं सांस फिर से लूंगा, और आपको स्लो ऐसे मूव करना है, और ऐसे स्लो करते करते आपको ध्वनि को बोलते रहना है लगातार। जो भी आप ध्वनि बोल रहे हैं, आ ई उ ए, इसके लिए आप ऐसे करके हाथ को ऐसे भी कर सकते हैं, आप एक हाथ को ऐसे भी घुमा सकते हैं, आप कितने भी क्रिएटिव हो सकते हैं, आप आगे बढ़ सकते हैं, आप पीछे जा सकते हैं, आप अपनी जगह में सर्कल ले सकते हैं, स्लो लेकिन, ताकि आपकी ध्वनि यानी कि आपकी सांस लंबी हो। लक्ष्य सीधा सिंपल यही है कि आपकी सांस लंबी होगी और आपकी जो स्वर का अभ्यास होगा। सिंपल सा फंडा है, आपकी क्रिएटिविटी है, और आप एज ए जो है आर्टिस्ट, एज ए कलाकार, एज ए एक्टर, आप उम्मीद है आपसे, मैं क्रिएटिविटी की मैं आपसे उम्मीद करता हूं। तो आप अपने जब कमेंट करेंगे तो आप अपनी एक्सरसाइज की वीडियोस भी आप शेयर करेंगे मुझसे, ठीक है। तो हम एक बार ई की ध्वनि निकालते हैं। अब ए, फिर ओ, फिर अंग, क्योंकि अंग नहीं है तो हम क्या करेंगे, हमिंग करेंगे। तो हमिंग के लिए हमिंग करेंगे। अच्छा, जो ध्यान रखने वाली बात यह है कि जब आ बोलते हैं तो आपका पूरा मुंह खुलना चाहिए, ए बोलते हैं तो फैलना चाहिए, ई बोलते हैं तो दांत थोड़े चिपकने नहीं है दांत, ई तो ये स्ट्रेस होगा आपका, होंठों को फैलाएंगे, ए में भी आपके चिक्स खींचेंगे। ये इस तरीके से आप जैसी फेस, आप अपने चेहरे की आकृति की फिक्र मत कीजिएगा। आप अगर अपने चेहरे के आकार प्रकार का फिक्र करेंगे तो आप एक्सरसाइज करने में कंफ्यूज हो जाएंगे, और मे भी पॉसिबल, क्योंकि करत करत अभ्यास के जड़िमत हो सुजान, तो अभ्यास करके जड़िमत सुजान तो होते हैं, लेकिन अगर गलत अभ्यास करके जड़िमत, तो फिर जड़िमत से महाजड़िमत की तरफ चले जाएंगे आप। तो अभ्यास करना है, राइट अभ्यास करना है। तो अगर आ कर रहे हैं तो आ पूरा मुंह खुलेगा, आ, ई फैलेगा मुंह, ऊ ये देखिए लिप्स की शेप देखिए, ए, ओ पूरा मुंह खुल रहा है गोल। हमिंग में निकल जाएगा, फिर इसके बाद में हा, हा ये सीधा पेट से निकलेगी हवा, हा 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 हा। इसके आप टुकड़े कर सकते हैं। ये अगली एक्सरसाइज में मैं बताऊंगा, जब हंसने की सिखाऊंगा मैं आप लोगों को कि हंसते कैसे। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमें हंसी नहीं आती एक्टिंग करते वक्त में, तो हंसी भी एक वैसे तो हम हंस जाते हैं, लेकिन अगर टेक्निकलिटी से आपको सीखना है, भाई टेक्निकलिटी से कैसे सीखना है, क्योंकि वेरिएशन तो हंसी में सबकी है। आप अलग तरीके से हंसता हूँ, मैं अलग तरीके से, मेरे दोस्त और दोस्त अलग तरीके से हंसते हैं। नवाजुद्दीन सिद्दीकी ऐसे करके हंसा था, वो एक नई वेरिएशन बनाई थी, ठीक है। वो आप अपने अंदर क्रिएटिविटी लाके आप अपनी सांसों के माध्यम से नई नई तरीके की हंसी भी डेवलप कर सकते हैं। तो हम आवाज पे हैं आज, तो आप इस हफ्ते आप सिर्फ और सिर्फ स्वरों का अभ्यास करेंगे। अगली क्लास में मिलेंगे हम लोग, तो व्यंजन पे बात करेंगे, किस तरीके से हम शब्दों का निर्माण करते हैं। ध्वनि का निर्माण, पहले ध्वनि का निर्माण सीखेंगे और फिर शब्दों का निर्माण, क्योंकि किसी भी संवाद, किसी भी डायलॉग की बेसिक चीज जो होती है वो ध्वनि है, आवाज है, साउंड है। उसके बाद शब्द हैं, उसके बाद वाक्य हैं, वाक्य के बाद पैराग्राफ है, पैराग्राफ के बाद में पूरा पेज है, पेज के बाद में किताब है।
तो थैंक यू वेरी मच। आपने देखा, अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कर दो। आपके बहुत सारे दोस्त होंगे जो एक्टिंग सीखना चाहते होंगे, उन्हें शेयर कर देना और कह देना चैनल सब्सक्राइब करने को, ताकि उनको अगली क्लास के लिए उनको वीडियो मिल जाए कि भाई हाँ सर आ गए हैं और एक नए तरीके से एक्टिंग हम लोग सीख रहे हैं। ठीक है, आपने परंपरावादी अपने गुरुओं से सीखी होगी, वो भी अच्छा सिखाते हैं, सब गुरु अपने अच्छे स्टूडेंट्स को अच्छा सिखाते हैं। मेरा एक तरीका अपना है, अलग है, मे भी अलग है, मुझे नहीं पता, हो सकता है किसी मैच करता हूँ, बट आप सीखेंगे, मैं सिखाऊंगा। और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि जो अगले हफ्ते जब हम मिलेंगे कि आपकी आवाज़ में कुछ फ़र्क आया कि नहीं आया, और इसको आप लोगों को सुनाना भी है, लोगों को, दूसरों को सुनाना है कि देखो मेरी आवाज़ आज ऐसी है और एक हफ्ते बाद मेरी आवाज़ ऐसी है। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगली क्लास में।